टू करंट क्लासेस। आज है 1 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जो जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया। रीज़न था कि शादी फंक्शन का समय है, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने की है? तो यह की है इजराइल। इजराइल, ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजराइल निशकील। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इज़ैक हर्जग। इज़ैक हर्जग से बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। तो इजराइल इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक-19 का प्रक्षेपण किया है। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट रोवर 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। तो अगला है, हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है? तो किस देश ने शुरू की है? तो यह शुरू किया भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ने टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है। तो ये रहा मैप में भारत। भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। तो भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा बिल झील, ये तीनों बिहार की हैं। और इन तीनों का नया जोड़ा गया है। तो बिहार की जो है बाउंड्री है वो नेपाल से लगती है। किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है? तो उसकी सीमा नेपाल से लगती है। तो 18वां ब्रिक्स समिट किससे कहाँ प्रस्तावित है? यह हुआ भारत में प्रस्तावित है। और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा इसमें नॉर्वे। कौन रहा? नॉर्वे। तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी की एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो कहाँ लिया है? तो यह लिया है कहाँ? लखनऊ में। अब लखनऊ में इन्होंने एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है। तो अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत हुई है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में हुआ है। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तो चाप्ता मिर्च जो टमाटर की तरह जो होती है, चाप्ता मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ कहाँ मिलती है? यह मिलती है तेलंगाना में। तेलंगाना में कावल, अहमदाबाद, टरीगजयप, बम्बा रंदन रेड्डी और महावीर हरिवनस्थली और मृगवाड़ी नेशनल पार्क है। तो तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। तेलंगाना रियो कार्निवाल तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। तो अगला है, हाल ही में पीलिया
मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो यह खोजी गई कहाँ? तो यह खोजी गई है कहाँ? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में खोजी गई तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। तो माटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णसागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। और नारियल के उत्पादन में भारत से शीर्ष राज्य कौन है? कर्नाटक है। तो नारियल में विश्व में कौन है? तो विश्व में है कौन? विश्व में है कौन? इंडोनेशिया। तो कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष राज्य है। बानू मुश्ताक और दीपा भसीन को हार्ट लैम्प सेट के स्टोरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। मैन बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक और दीपा भसीन को हार्ट लैम्प सेट स्टोरी के लिए दिया गया है। तो कर्नाटक। रविंद्र कुलशेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर में बेंगलुरु में बैनाघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर दिवस आदेश वापस लिया? तो यह किया किसने? यह लिया है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने स्कूलों को 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने के लिए कहने वाले एक आदेश को भारी विरोध और आलोचना के बाद वापस ले लिया है राजस्थान। तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह रिकॉर्ड किसने लगाया? यह लगाया किसने? अपने देश के हिटमैन शर्मा ने। इसके पहले यह रिकॉर्ड था किसका? शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी 398 मैच में 351 छक्के मारे थे। अब रोहित शर्मा 277 मैच में 352 छक्के मार चुके हैं। अगला है, हाल ही में हार्निवल महोत्सव 2025-26 का हार्निवल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है कहाँ? नागालैंड के राजधानी कोहिमा में शुरू हुआ है। कहाँ? नागालैंड के राजधानी कोहिमा में शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइम स्टोन बॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? यह की जाएगी कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर में की जाएगी। तो ये रहा मैप में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्कबाजी चावल, इनको जीआई टैग दिए गए हैं। यह जम्मू कश्मीर के हैं। और दाची ग्रामीण नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली पार्क, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुजिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा की गई। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाले पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया खेल महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्चर पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किए हैं? तो किस देश के लिए बंद किए हैं? तो यह जी बंद किए हैं वेनेजुएला के लिए। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए लड़ रहे थे, तो नोबेल पीस प्राइज इनको नहीं मिला, तो यह मिल गया है वेनेजुएला के लोकतांत्रिक नेता को, तो विपक्षी नेता को। तो इसलिए ट्रंप जो है वेनेजुएला के थोड़ा खिलाफ हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि ड्रग्स तस्करी का हवाला देते हुए फ्लाइट्स पर रोक वेनेजुएला ने इसे ऑपरेशन धमकी भी बताया है वेनेजुएला। तो ये रहा मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला ये रहा मैप में। तो वेनेजुएला
कि जो विपक्ष के नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये रही, और कैपिटल क्या है? कैरकस। करेंसी है वेनेजुएला बोलीवियर। और प्रेसिडेंट है निकोलस माडुरो। कौन है? निकोलस माडुरो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।